नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मानव भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद मानव चैनल। साथियों, आज के वीडियो में देखेंगे जहां उच्च पद प्रभार प्राप्त करने के बाद शिक्षकों के मूल पद जो है वह चेंज नहीं हो रहा है। वही कई शिक्षकों की इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं कि उनके संकुल प्राचार्य द्वारा जो अवगत कराया गया कि संस्था प्रधान उनके नाम को जो मूल पद है वही लिखा जाए, ना कि उच्च पद प्रभार द्वारा जो पद प्राप्त हुआ है वह ना लिखा जाए। साथियों, ऐसे बहुत सारे शिक्षकों के साथ गलत हो रहा है, तो ये इस प्रकार का आप इस चीज का विरोध कीजिएगा और नवीन पदांकित संस्था पर आप पहुंचे। उच्च पद प्रभार से जिस पद पर आप पदांकित हुए वही पद लिखिएगा, ना कि मूल पद जो आपका पहले था। मूल पद क्या, आपको उच्च पद प्रभार मिल गया है तो आप उसी पद को ही लिखेंगे। जैसे कि बहुत सारे शिक्षकों ने व्हाट्सएप के माध्यम से हमें अवगत कराया गया या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से कि इस प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। साथ में इस प्रकार की भी कई शिकायतें हैं कि अभी एम शिक्षा मित्र पर उन शिक्षकों के नाम परिवर्तित नहीं हुए, मूल पद का जो नाम है वह चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम बता देना चाह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा आपको और यह जानकारी एक आदेश के थ्रू ही आपकी जाएगी। जब तक इस प्रकार के आदेश चेंज वाले नहीं आ रहे हैं तब तक आपका नाम चेंज नहीं होगा। एम शिक्षा मित्र पर आपका अभी जो आप जिस पद पर है वही नाम होगा, लेकिन आगामी समय में वह भी चेंज होगा। हालांकि इसकी बात आपको पुरजोर तरीके से रखना पड़ेगी। साथ में जो आपका जिस नवीन पदांकित संस्था पर आप पहुंचे तो वहां पर आप नए पद को ही लिखेंगे, ना कि पूर्व मूल पद को। मूल पद तो आपका अब समाप्त हो गया है, क्योंकि यह प्रमोशन है। प्रमोशन के रूप में उच्च पद प्रभार दिया गया है। अगर सपोज दैट यहाँ पर हम देखें कि इससे पहले जो प्रमोशन हुए थे 2015 में या इससे पूर्व, तो वहां पर भी तो उनका प्रमोशन हुआ था, पद चेंज हुआ था। ठीक उसी प्रकार से ये आदेश जारी हुए, यहाँ पर भी आपको नवीन पद मिला है, वो उच्च पद प्रभार के द्वारा मिला है। तो जरूरी नहीं है, क्योंकि कल कई संकुल प्राचार्य इस प्रकार का आदेश व्हाट्सएप ग्रुप पर डालना है, सूचना डालना है कि उनका मूल पद चेंज ना किया जाए, या फिर कर रहे हैं तो उस पर लिख दें उच्च पद प्रभार। तो उच्च पद प्रभार क्यों लिखने की आवश्यकता है? इससे पहले भी जो प्रमोशन हुए तो फिर उस पर भी प्रमोशन लिख दें क्या? जिन शिक्षकों के प्रमोशन हुए हैं वो प्राथमिक शिक्षक से माध्यमिक शिक्षक बने, तो उनके आगे भी तो लिखना चाहिए कि ये इनका प्रमोशन हुआ है, इनका प्रमोशन अब प्रमोशन की जगह उच्च पद प्रभार मिला है तो उनके आगे कोष्टक में उच्च पद प्रभार लिखा जाना चाहिए। तो ये पूरी तरह से गलत है और आपको जो नवीन पद जो प्राप्त हुआ है वही आपको मिलना चाहिए, क्योंकि आदेश में स्पष्ट दिया गया है कि जो भी शिक्षक उच्च पद प्रभार से नवीन पदांकन संस्था पर पहुंचा जाएगा या इस पद को धारण करेगा तो वह उच्चतम वेतनमान की मांग नहीं करेगा। एक तो वरिष्ठ वेतनमान नहीं प्राप्त करेगा और साथ में दूसरा इसमें स्पष्ट दिया गया है कि वरिष्ठता की मांग नहीं करेगा। पदोन्नति जब भी होती है तो उसमें वरिष्ठता की मांग नहीं करेगा और साथ में वरिष्ठ वेतनमान की मांग नहीं करेगा और संपूर्ण शक्तियों को जो भी उसे मिल रही है आगामी पद की वह उनका प्रयोग करेगा। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो यहाँ पर शिक्षकों को कई शिक्षकों ने 50-50 किलोमीटर दूर उच्च पद प्रभार में पहुंचे हैं। देखा गया था कि वो शहरी स्कूलों में थे या फिर पास वाले ग्रामीण क्षेत्रों में थे। अब देखा गया कि 50-50 किलोमीटर दूर जब शिक्षक पहुंच रहा है और वहां पर अगर वो जा रहा है और उसी मूल पद के नाम से जाना जाएगा तो ये तो एक तरीके से उन शिक्षकों के साथ अन्याय है। तो इस चीज का आप विरोध कीजिएगा और अपने भर्ती जो आपका स्टाफ का रजिस्टर है उसमें भी आप अगले पद का नाम ही वहां पर अंकित करवाइएगा। रही बात एम शिक्षा मित्र पर, तो इसकी भी कार्रवाइयां शीघ्र ही प्रारंभ होगी। बड़े स्तर पर भी इसका बात रखी जाना चाहिए इसकी भी कि ये एम शिक्षा मित्र पर भी इसका नाम चेंज होना चाहिए। साथ में ये जरूरी नहीं है कि आपने वो लिख दिया और कोष्टक में लिख दिया उच्च पद प्रभार, तो ये आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वरिष्ठ पद पर पहुंच गए तो आप उन सभी संपूर्ण शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ 2 शर्तें छोड़ करके कि उच्चतम वेतनमान और साथ में आपकी आज जो आदेश हुआ है तो उसकी आप वरिष्ठता अगले उसमें वरिष्ठता का मांग नहीं करेंगे कि हम इस पद पर इस दिनांक से ही वरिष्ठ माने जाएंगे। तो ये अभी कोर्ट के अधीन है, इस वजह से जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आता है तो उसके बाद ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार के और भी कई जिलों में इस प्रकार की
बातें सामने आ रही हैं, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपके जिले में उच्च पद प्रभार से संबंधित क्या कार्रवाइयां चल रही हैं, और आगामी हम और अपडेटेड वीडियो लेकर के आ रहे हैं। साथ में माध्यमिक शिक्षकों के आदेश क्यों जारी नहीं हो रहे हैं, वरिष्ठ जो संगठन है उन्होंने इसका विरोध क्यों किया है। जैसे कि देखा गया है कि बहुत सारे जो यूडीटी है या मिडिल एचएम है रिटायर्ड होते जा रहे हैं, काउंसलिंग हो चुकी है लेकिन उनके अभी तक आदेश जारी नहीं हुए, और वरिष्ठ जो संगठन के पदाधिकारी हैं उन्होंने इस प्रकार की मांग की है कि आगामी समय में परीक्षाएं होना है तो उनके आदेश जारी ना करें। भाई आदेश तो जारी कर दीजिए आप, जो रिलीविंग ज्वाइनिंग की बात है तो वह आप सत्र अंत के समाप्ति के बाद होना चाहिए। तो साथियों आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।